नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक आपके मॉडल क्वेश्चंस को इंटरमीडिएट के लिए। तो ये बिल्कुल अब हम लोग के पास आखिरी दौर में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपको देखने वाले हैं आईएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे ये चीज़ क्या। तो मॉडल टेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर सिन्हा सेंट फॉर अ डॉक्टर। सेंट फॉर एक्चुअली ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हुआ सेंट फॉर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया मिस्टर सिन्हा, और हमारा डॉक्टर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब यानी इसके बाद अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर वाज कॉल्ड गलत है, जब सेंट है तो ए डॉक्टर वाज सेंट फॉर मिस्टर सिन्हा। जी हाँ, आंसर सही दिखता है, लेकिन यहाँ पर देखो कि सेंट है तो ठीक है, वाज है, ये है। मिस्टर सिन्हा वाज सेंट टू ब्रिंग गलत हो गया। ए डॉक्टर इज सेंट फॉर बाय मिस्टर सिन्हा। ए डॉक्टर इज सेंट, यहाँ पर डी कैपिटल कर दिया, ये गलत है। और हमको सेंटेंस पता है कि जब सब्जेक्ट प्लस हमारा V2 फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में हमारा क्या बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस हम लोग का V3 फॉर्म होता है नहीं, और तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो गया ये गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा बना है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मैरी होप्स टू बी रिवार्डेड। मैरी ऐसा उम्मीद करती है कि हमको क्या मिलेगा, अवार्डेड दिया, रिवार्ड किया जाए, रिवार्डेड किया जाएगा नहीं। तो चलिए भाई, अच्छा है, बेहतर कर रही है, आपको प्राइज मिले, प्रोत्साहन मिले, बहुत सारी चीज मिले। अब हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कि इसका एक्टिव फॉर्म कहीं है। तो विल बी रिवार्डेड तो दोस्तों पैसिव फॉर्म का, तो दो ऑप्शन गया। मेरी होप्स दैट सी मे रिवार्ड, तो मॉडल्स के हम लोग बजाय जो है इसका प्रयोग न करके हम लोग फ्यूचर की प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। यानी कि मॉडल्स का हम पैसिव कैसे करते हैं दोस्तों, यानी कि शैल विल प्लस V1 फॉर्म रहेगा, तो पैसिव करना होगा तो हम लोग मॉडल्स को मॉडल छोड़ देते हैं, और उसके बाद टू बी प्लस हम लोग क्या करते हैं V3 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पी नहीं होता, ये तो इन्फिनेटिव का हो गया। जैसे आई शैल राइट ए लेटर रहेगा, तो ए लेटर विल बी रिटेन होगा, यानी विल बी प्लस V3। तो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राम डॉट डॉट डाउन वाइल ही वॉज वॉकिंग, तो राम क्या करता है फॉल्स डाउन कर जाता है कि वाज फॉलिंग, तो वाज तो फॉलिंग होना यार, गिर रहा था, गिरने की क्रिया रैंडम होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि वाज वॉकिंग है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है हमारा पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस है तो ये इधर प्रेजेंट होगा नहीं, फॉलन V3 नहीं होगा, जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मीरा लेड द टेबल वाइल द गेस्ट, ठीक है ना, लाइक आ लेड, ठीक है ना। मीरा लेड द टेबल वाइल द गेस्ट डॉट डॉट। अब वाइल जो होता है अपने बाद क्या होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस के। मीरा ने टेबल को उसी समय लेड किया जब गेस्ट लोग क्या कर रहे थे, अपने हैंड्स को वॉश कर रहे थे। तो वॉज वॉशिंग। अब यहाँ पर ध्यान दो, गेस्ट हमारा नाउन प्लूरल है ना, तो नाउन प्लूरल के अनुसार का वाज लगता है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। ये चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि हम सिर्फ ऑप्शन नहीं करना कि अरे वाज मिल गया, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि गेस्ट जो है वो क्या प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या होता है, बॉयज वाज और वर होगा। जल्दी से आप बताओ कि बॉयज वाज या वर, है ना। तो सीधे है उसके साथ अनुसार क्या होगा वर। स्टूडेंट्स वाज और वर होगा। ही वर्कड हार्ड ही हैज टू अर्न मनी, भाई वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो उसको, क्यों, क्योंकि उसको पैसे कमाना। अब हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ही के साथ वर्क नहीं होता, V1 नहीं, V5 ये गया। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, जी हाँ सही चलेगा। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी, ये तो करता रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड फॉर अर्निंग मनी, ही इज वर्किंग हार्ड, तो हमको कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो देखो ये सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दो है बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। ही डॉट डॉट प्रोवाइडेड फॉर हिज चिल्ड्रेन, तो ही शुड प्रोवाइड होगा, सजेशन है, मे पॉसिबिलिटी थोड़े यार, ठीक नहीं, वुड थोड़ी होगा, मस्ट नहीं, जो राइट होगा ही शुड प्रोवाइड फॉर हिज चिल्ड्रेन। कहता है कि सी डॉट डॉट जस्ट नाउ, तो सी जस्ट नाउ कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो सी है जस्ट नाउ प्रेजेंट में, तो हैड होगा नहीं, वाज होगा नहीं, ये होगा। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने क्या बनता है परफेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस क्या होगा V3 फॉर्म। तो हमारा सब्जेक्ट जो है दोस्तों क्या है, सी है। तो सी के अनुसार सबको पता है हैज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मैंने किसको टिक किया, ऑप्शन नंबर ए को। कहता है कि राम सेड आई एम स्पीकिंग टू दिस बॉय, राम कहा कि मैं इस लड़के से बोल रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ, स्पीकिंग जैसे ना आई एम स्पीकिंग टू यू ऑन द फोन या टेलीफोन के लिए हम लोग ये सेंटेंसेस। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा राम के अनुसार, तो राम के अनुसार ही होगा। तो सबसे पहले देखो ये चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। राम सेड रहेगा ही वाज।
अब आई वाज नाउ स्पीकिंग जो है प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्वेश्चन अधिक करने होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वेयर प्लस क्या होगा, वी फोर। और वाज वेयर हमने अभी बता रहा था कि वाज जो होता है हमारा सिंगुलर नाउन के साथ होता है, किसके साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। और वेयर को हमको पता है किसके साथ होता है, प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ होता है, प्लूरल नाउन। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो राम सेड दैट ही वाज नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय। अब दिस को चेंज किया नहीं, तो चल भाई तुम भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत। राम सेड दैट ही वाज देन, नाउ का चेंज होगा तो देन होगा। ही वाज देन स्पीकिंग टू दैट बॉय, ये देखते हैं हम। ही वाज देन स्पीकिंग टू दिस बॉय, राम सेड दैट ही वाज देन तो हुआ, लेकिन दिस का चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरुण टोल्ड मी, अरुण ने कहा, ये पहले ही हमको क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमको क्या किस में करना होगा, डायरेक्ट स्पीच में करना। हम टोल्ड मी दैट ही वाज इनोसेंट ऑफ द क्राइम। देखो यार, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इनोसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनोसेंट, निर्दोष। क्राइम का मतलब तो आपको पता है, अपराध। तो अरुण सेड टू मी सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो कि यदि हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा जी, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही रखते हैं। एम को वाज करेंगे, वाज इनोसेंट फॉर द क्राइम, जी हाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर एक ही चाहिएगा। आई एम इनोसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन उसके अनुसार, तो आई के एम वाज में इनोसेंट होगा ऑफ द क्राइम, इनोसेंट ऑफ द क्राइम। तो ऑप्शन नंबर अरुण सेड, टोल्ड तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि पहले सेड में होगा, ठीक है। अरुण सेड टू मी हीज, तो ये तो होगा नहीं, चेंज गलत किया हुआ है। अरुण सेड टू मी आई एम इनोसेंट, ये नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। वेन इट डॉट डॉट, ठीक है। अब जब वर्षा हो रही थी, टॉम कैरिड एन अम्ब्रेला, तो उस समय क्या कर रहा था, तो याद देख लिया है यहाँ कि ये जो हमारा V2 है पास्ट टेंस, तो हमको सबसे पहले देखना है कि प्रेजेंट नहीं होगा। तो वेन इट वॉज रेनिंग, जब वर्षा हो रहा था, तो टॉम कैरिड एन अम्ब्रेला, तो ऑप्शन नंबर रेन नहीं, वेन इट वॉज रेनिंग, ठीक है ना। जब वर्षा हो ही जाती तो फिर क्या हालत करता, तो बी नहीं, डी आंसर होगा। ही रीड ए बुक व्हेन द टीचर केम इन, वह एक किताब को पढ़ रहा था जब वह उसके शिक्षक उसके, यानी कि जी ये जो घटना थी ये गोइंग ऑन थी जब ये घटना है। जैसे कि जब मेरे पिताजी आए तो मैं पढ़ रहा था, यानी जब मेरे पिताजी आए हैं उस समय मेरी एक्शन क्या थी, गोइंग ऑन थी। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द टीचर केम इन, तो हैड रेड नहीं, रीड्स नहीं। आई विश, आई के साथ विश के साथ हमको याद रखना है इंडिफिनिट जाता है पास्ट में, तो नो नहीं, नोज नहीं, नोन नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आपने नहीं पढ़ा, आई विश आई वेयर अ डॉक्टर, आई विश आई वेयर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, तो ये हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में। और एक भी और पॉइंट याद रखना है कि सपोजिशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हमेशा भर प्लूरल होता है, ठीक है। आई वर क्या हो जाएगा, चलो एक बर्ड कर देते हैं, आई वर ए बर्ड। सपोजिशनल सेंटेंस में टेंस हमेशा V2 फॉर्म होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होता है, और वो भी कैसा होता है, प्लूरल वर्ब के साथ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि दे वेयर इन दिल्ली, वे लोग दिल्ली में थे व्हेन द वायलेंस ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है दोस्तों शुरू हो जाना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दे वेयर इन दिल्ली क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो निश्चित तौर पर तो ब्रेक का क्या होगा, ब्रेक होगा नहीं, V2 चलेगा ना, पास्ट है तो ये गलत, ये गलत। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, फिर ही बताता हूं आपको कि पीसी यदि हमारा पास्ट टेंस में रहेगा, हर मैंने प्रीवियस या मॉडल्स में मैंने ये पॉइंट बताया है, तो एसी और सीसी जो होता है पास्ट में, यानी आपने जैसे ही देखा कि एक हमारा पास्ट टेंस का है, दूसरा दम तुरंत कान खड़ा हो जाना चाहिए कि वो पास्ट टेंस में, तो यानी व्हेन द वायलेंस ब्रोक आउट, यानी ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब दोस्तों फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है स्टार्ट होना, शुरू है। यानी कि जब वे लोग दिल्ली में थे तब हिंसा क्या हुई थी, शुरू हुई थी, या हिंसा झड़प जो कह लो। द टीचर वाज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विद मैंने आपको बताया था, सेटिस्फाइड अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेता, एट नहीं। द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद द स्टूडेंट्स, शिक्षक जो थे अपने विद्यार्थियों से क्या थे, संतुष्ट थे। नाउ ही हैज ब्रोकन, ठीक है। ब्रोकन क्या होता है, देखो आपने खूब, आज नॉर्मल चीज होता है ब्रेकअप, तो ब्रेकअप होता है कब, जब हम किसी एंड कर लेते हैं, और किसी समबडी के साथ, जैसे ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन हम किसी से रिश्ते जब हम लोग तोड़ लेते हैं, माने किसी से जब उसके बाद जब हमारा समबडी होता है, तो ब्रेक विद का इस्तेमाल, खत्म कर लेना, अलग हो जाना। नाउ ही हैज ब्रोकन विद हर, अब उसने उसके साथ जो था ब्रोकन, जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ब्रोकन विद का मतलब ब्रेकअप और ब्रेक विद, ये जरूर हमको तो याद रखना, ठीक है ना। डू यू थिंक
क्या आप ऐसा सोचते हो मोहन विल एग्री? तो एग्री के देखो, एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन लेता है जब हमारा समबड़ी होता तो विद होता, ठीक है ना, लेकिन विद कब होता? जब समथिंग होता तो एग्री टू दिस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा टू, और नहीं अबाउट नहीं। और अगला जो हमारा एग्जांपल्स हो जाएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट, डू नॉट स्पीक ए लाई, लाई के लिए क्या होता है? टेल होता, तो ये गया। डोंट टेल ए लाई सही चलेगा, डोंट स्पीक लाइंग ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। कहता चूज द करेक्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सा द पल्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पहला करेक्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सा द पल्स ऑफ द पेशेंट, धड़कन, द डॉक्टर टच द पल्स ऑफ द पेशेंट, द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट, द डॉक्टर एग्जामिन। तो एक्चुअली डॉक्टर क्या करता है जी, हमको न तो वो सा करता है, ना ही टच करता है, ना ही फेल्ट करता है, डॉक्टर का काम है एग्जामिन करना, परखना, निरीक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी। द वेदर होना चाहिए, गलत, ये वेदर मौसम है, ये वेदर हमारा कंजंक्शन से, ये क्लाइमेट है, ये विदर हिदर, ये तो हमारा है ही नहीं। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डजंट सूट हिम, जो दिल्ली की जो क्लाइमेट होगा उसको क्या करना ही करता है, सूट नहीं करता है। द शिप डॉट डॉट ड्रॉन्ड सिंक, शिप क्या हो गया, डूब गया है, तो सिंक हम ये देखो, ये किस सब्जेक्ट है तो कैप्साइज नहीं, ऑप्शन नंबर सिंक, सिंक सैंक, द शिप सैंक इन द गंगा, जो नाव थी वो कहाँ हो गई, गंगा में डूब गए। सी डॉट डॉट हर पेंसिल, तो देखो पेंसिल को सी कट के, तो पेंसिल कट के हाला करेगी, पेंसिल को हम शार्प करते हैं तो कटर नहीं होगा, शार्पेन होता, लेकिन देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये गया, तो फिर राइट आंसर पास्ट में बनेगा। सी शार्पेंड हर पेंसिल, उसने अपने पेंसिल को कहा कि शार्पेंड किए, मतलब हम लोग नहीं ना उसको ऊपर से वुड को हटाते हैं ताकि हम लोग लिख सके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डायरेक्टर सा या लुक्ड इनटू या एग्जामिन आफ्टर, तो देखो डायरेक्टर के साथ जो होगा सा होता पास्ट इंडिफिनिट में डेफिनेटली, लेकिन डायरेक्टर ने सा नहीं किया है, एग्जामिन होता, लेकिन देख रहा है कि डायरेक्टर सिंगुलर है तो एग्जामिन होना चाहिए, तो ये भी गया। सेम कंडीशन, डायरेक्टर हमारा दि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लुक्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लुक्ड इनटू। लुक्ड इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, द डॉक्टर लुक्ड इनटू सक्सेसफुल कैंडिडेट सर्टिफिकेट, डायरेक्टर ने क्या किया, डॉक्टर नहीं है, डायरेक्टर है, निर्देशक जिसको कहते हैं, कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उनके सर्टिफिकेट्स को बहुत बारीकी से क्या किया है, उन्होंने निरीक्षण किया है, जांच पड़ताल किया। तो लुक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, बारीकी से किसी को अध्ययन करना। कहता से डॉट डॉट विद हिज रिक्वेस्ट, सी कंप्लाई, देखो सी के साथ यदि हमारा सब्जेक्ट होता तो भी 5 आना चाहिए, अप्लाइड तो सी अप्लाइड विद हिज रिक्वेस्ट नहीं, कंप्लेंड नहीं, अप्लाइड तो होगा नहीं, कंप्लाइड का मतलब विश्वास करना, कंप्लाइड विद, कंप्लाई विद का मतलब विश्वास करना, वो उसके रिक्वेस्ट पर क्या की है, विश्वास की है, कंप्लाई विद लेता है दोस्तों, कंप्लाई जो है अपने बाद विद प्रीपोजिशन, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, ओ सी बनेगा। प्रीपोजिशन देख रहे हैं ना दोस्तों, बहुत आ रहा है इसलिए एक बार जरूर देख लेंगे। ऑन एंटरिंग द कॉलेज कैंपस, जैसे ही आप कॉलेज कैंपस में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तो चलिए चूज कीजिए जो सबसे सुटेबल लगता है। मेनी बिल्डिंग्स कैन बी सीन, जी हाँ जी, दिखने में ठीक लग रहा है। मेनी ए बिल्डिंग कैन सीन, ये तो स्ट्रक्चर गलत है। वन कैन सी मेनी बिल्डिंग्स, ये हो सकता है। मेनी बिल्डिंग मस्ट बी सीन, ये गड़बड़, मस्ट तो यार कंपल्सन नहीं। अब यहाँ पर देखो कि जब एंट्री करेंगे तो वन कैन सी मेनी बिल्डिंग्स या मेनी बिल्डिंग्स कैन बी सी, तो देखो दोस्तों ये भी सेंटेंस हमारा सही है कि जैसे कोई बहुत सारे बिल्डिंग्स को देख सकता है, तो नहीं, एंट्री में बहुत सारे बिल्डिंग्स कैसे हो सकता है, मेनी बिल्डिंग्स कैन बी सीन, मेनी, ऑप्शन नंबर ए रहने दो, ज्यादा सुटेबल यही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है ना, ऑप्शन ए को ही रहो। हुर्रे वी हैव वोन द हॉर्स रेस, सीधी सी बात, वी हैव वोन द मैच, यहाँ पर डिफिनिट हो गया, इसलिए हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द को प्रीफर करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इज ही ए यूनिवर्सिटी टीचर, यहाँ पर आपको समझना है कि सर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर ए लगाएंगे कि आन लगाएंगे, बकाइए नहीं, यू है जो कि वावेलेट साउंड नहीं है वावेलेटर जरूर, लेकिन हम लोग लेटर से नहीं जानते हैं, किससे जाते हैं हम लोग, साउंड से। जैसे यूनियन, यूनियन के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं नहीं, ये उसी तरह से यूनिवर्सिटी के पहले हम लोग ये नहीं लगाते हैं, सॉरी एन नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो गया, द होगा नहीं, पटना होगा नहीं, इज ही द पटना, तो ये होगा ए ही हमारा गलत हो, मैं गलत आपको शुरू में, इज ही अ यूनिवर्सिटी टीचर, एन नहीं होना चाहिए ना, तो बाय मिस्टेक ये टिक हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 26 क्वेश्चन है, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए करेक्ट होगा। सी हैज नो हाउस टू लिव इन, यार उसको उसमें घर में रहने के लिए ऑन फ्रॉम नहीं, घर में रहते हैं ना, तो ऑन फ्रॉम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा।
द स्टूडेंट एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास, यार अपने आप से एब्सेंट होगा नहीं, खुद से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा एब्सेंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 ईयर्स है पास्ट, 5 ईयर्स देख रहा है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो पास्ट नहीं है पास्ट। 5 साल बीत गए हैं जी जब से मैंने उसके बेटे को देखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। इसका पैटर्न नहीं होता है, मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस, इसके बाद ये टाइम क्लॉज का होता है कि जब सिंस के साथ टाइम क्लॉज हमारा पास्ट इंडिफिनिट में बनता है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यही पैटर्न है दोस्तों। जब से वह गया है 3 महीने गुजर गए हैं, जब से वह जगह को छोड़ा है मैं उससे नहीं मिला हूं, इस तरह के सेंटेंसेस को इसी पैटर्न पर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। द सहारा डेजर्ट, मोस्ट एक्सट्रीम तो होगा नहीं यार, ये तो अननेसेसरी है, तो एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड से इस्तेमाल किया है। वेरी एक्सट्रीम नहीं होगा, सीधे एक वर्ड इस्तेमाल कीजिए एक्सट्रीमली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड इज एन, देखो एक ग्रेट के लिए एन होगा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, स्पेशल के यूनिक, देखो यूनिक है हमारा वावेल साउंड लेटर, लेकिन साउंड इसका देखेंगे तो कॉन्सोनेंट है, तो यूनिक के पहले ए लगता है, तो स्पेशल के पहले भी ए लगेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैसे मैं ऊपर आपको डिस्कस कर रहा था। रुडयार्ड किपलिंग हैज कंपोज नहीं होना चाहिए क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग मर चुके हैं, तो जब कोई व्यक्ति डेड कर जाता है दोस्तों तो हम इसको पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2। ये कहाँ पढ़ना था, पास्ट इंडिफिनिट का हमारा इस्तेमाल है, यानी कि वाज कंपोज नहीं, कंपोजिशन नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग का एक पोएम आपने पढ़ा होगा 7-8 में भी, और हम लोग 11th में भी पहले पढ़ने को था, 11 या 12 में। इफ पोएम नाम का है रुडयार्ड किपलिंग में, इनका बॉम्बे में ही जन्म हुआ था, फिर बाद में चलकर कोई ब्रिटिश पोएट बन गए थे। वर्ड्सवर्थ को सबसे पहले जानते हैं यार, वर्ड्सवर्थ को हम लोग क्या करते हैं, नेचर पोएट कहते हैं, ऐसे ये लेक पोएट में भी आ जाएंगे, लेकिन इनको अब देखो दो पूछ दिया यार, तो नेचर पोएट को ज्यादा प्रीफर करो। हाँ, तो ये है लेक पोएट में हम लोग जनरली इनको टू द फ्री जो होता है, तो इसमें नेचुरल पोएट ही इनको रहने दो। डीएच लॉरेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डीएच लॉरेंस बिलोंग, देखो अब यहाँ पर डीएच लॉरेंस भी इनकी डेथ हो चुकी है, तो केम फ्रॉम नहीं होगा, वाज नहीं, हैपेंड नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिलोंग। जो पर्सन के बारे में यदि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यदि वह पर्सन डिपार्टेड हो चुका है, माने इस दुनिया को छोड़ चुका है, तो हम सीधे पैटर्न इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2। तो डीएच लॉरेंस बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, वो बिलोंग करते हैं, अभी नहीं, अभी हैं कि करते हैं, नहीं करते थे, अब तो 21st सेंचुरी आ गई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। द पोएम फायर हिम डिस्क्राइब्स, यार द सीनरी या सीन, दृश्य, अब ये जो हमारा क्या है, क्या है, अनकाउंटेबल है, तो सीनरी जब अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये हमारा किसकी फिर हो जाएगा, द सीन ऑफ द बर्निंग हार्ट, SCENE सीन, साइट, ठीक है ना, तो सीनरी नहीं होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज वाइप फॉर एवर, जॉन डन जॉन कह रहे हैं, जॉन किट्स का है, हाइपरियन और इंडियम और टू एडोलेसेंस और टू ऑटम ऑर्डर मेलैंकली, ये सब इनकी फेमस वर्क है, तो ये हमारा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज वाइप फॉर एवर, ये बिल्ली जॉन किट्स का। जॉन किट्स हमारे पूछा दिया जाए कि किस एज के पोएट है, तो दोस्तों इनको याद रखेंगे हम लोग, रोमांटिक एज के पोएट हैं, और अभी रोमांटिक एज के सेकंड फेज वाले, इनको बस इतना ही याद रखो कि रोमांटिक एज के, इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। हियर महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द मेन फीचर्स, है ना, ये देख रहा ना फीचर के स्पेलिंग कैसे लिखा है, फीचर्स फ्यूचर पर्सन, ये हम लोग को इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में हम लोग पढ़े कि महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता और कल्चर को क्या, संस्कृति को क्या करते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बारे में डिस्कस करते हैं। भारत इज माई होम, यार सबको ये इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, भारत इज माई होम हम लोग रट चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग राइट्स वाज नॉट ए वाज आल्सो ए मैथमेटिशियन, तो ये थे बर्नार्ड रसल थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, डोराती एल्सेयर नहीं। एंटेज चेकअप के रहेगा मैरिज पीपल, सिग्गा नोया के द आर्टिस्ट रहेगा, डोराती एल्सेयर के रहेगा हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस। तो चारों चैप्टर को हमने देख लिया, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये हम लोग को जरूर याद रखना है दोस्तों। बर्नार्ड रसेल इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि एक ऑथर के साथ साथ ये हमारे क्या थे, मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन भी थे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। बर्नार्ड रसेल वाज ए डिस्टिंग्विश्ड, हम तो मैंने बताया ये ब्रिटिश थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बर्नार्ड रसेल का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये ब्रिटिश फिलोसफर थे। द राइटर ऑफ द पीस ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न एक चैप्टर था और उसके राइटर पूछ रहा है, जर्मनी राइटर तो होगा नहीं यार, ये तो गलत ऑप्शन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम का है। विलियम वर्ड्सवर्थ तो पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन
लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन द पावर ऑफ वायलेंस। यार कोई भी हिंसा में कोई विश्वास करेगा यार? नहीं। ब्लड शेड में होगा यार, खून खराबी? नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं। ब्लैक सुप्रीमेसी, क्या है यही सुप्रीमेसी होगा, ऑप्शन नंबर नॉन वायलेंस में, क्योंकि ये महात्मा गांधी से इंस्पायर थे। और महात्मा गांधी की कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 1 ट्रूथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हम लोग पढ़े थे कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को ये लोग क्या करते थे, ये प्रायोरिटी देते। ट्रूथ और नॉन वायलेंस, हिंदी में दोस्तों कहते हैं ट्रूथ का मतलब सच्चाई और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। माने ये चाहते थे कि हम लोगों को लव अफेक्शन के द्वारा हम दुनिया को बदल सकते, इनकी एक थॉट थे। लेकिन हमें नहीं लगता कि आज के दौर में लोग दोस्तों किसी की बात को सुनते हैं। लोग आज विपिन्स की बात समझते हैं, नहीं। खैर होना तो यही चाहिए था कि लव प्यार से दुनिया लोगों को समझाया जाए, लोगों को जीता जाए। तो कहता है द डोमेस्टिक एनिमल्स मेड द ह्यूमन लाइफ मोर प्लेजेंट। यार किसका? जो टेमिंग ऑफ द, तो ऑप्शन नंबर टेमिंग। टेमिंग का मतलब पता है ना दोस्तों, पालतू बनाना, बर्थ टेनिंग नहीं। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हम लोग जब से एनिमल्स को पालना पोसना शुरू किए तब तक ये इंसान की जो लाइफ को क्या कर दिया, मोर प्लेजेंट और सुखद और सिक्योर बनाया। क्योंकि हमारे पास जैसे सिक्योर किस मामले में, जैसे हम कुत्ते पालते हैं तो कुत्ते डॉग्स क्या होता है, बहुत सिक्योर होता है। इसका देख रहे हैं ना, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। सिना भी इसको हम लोग ट्रेंड कुत्ते को इस्तेमाल करते हैं। परलेस बक वाज बॉर्न इन, यार ये कहता है कि बॉर्न तो इनका हुआ था हमको दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में, लेकिन ये ऑथर कहीं तो चाइनीज थे। अब यहाँ पर राइटर पूछ दिया है, देखो बॉर्न अमेरिकन राइटर है, लेकिन अब राइटर के पूछेगा तो फिर चाइनीज होगा। बाय बर्थ ये जो है हमारे जो है ये अमेरिका में है, लेकिन लेटर ये चाइनीज होगा। इंडियन तो होगा नहीं, ऑस्ट्रेलियन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ये। द राइटर ऑफ द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस, ए वेट 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 एक मिनट। आपको बाजे तो ये हमारा चाइनीज ही रहेंगे। द राइटर ऑफ द हाउ फ्री इज द प्रेस, तो ये यार डोरथी एल शेयर के, देखो नाम देखो कैसे कैसे लिखा है, डोरथी वर्ड्सवर्थ। डोरथी वर्ड्सवर्थ कौन है जी? विलियम वर्ड्सवर्थ की ये सिस्टर थी डोरथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना, ये गया। डोरथी एल शायरी तो है ये नहीं, बर्नार्ड रसल के तो आप लोग हमने देखे थे आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी बी जे स्कूल बॉय, यार ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। तो कभी कभी ना समझी जो होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के कैरियर खा जाती है। इतने बड़े आर्टिस्ट को दोस्तों कैसे इसके फादर और टीचर ने इसके कैरियर बर्बाद कर दे। आपने देखा कि 5 येन वाले चीजों को कितने में वो क्यूरियो डीलर ने बेचा था, कितने में? कलेक्टर से 600 में। तो आर्टिस्ट की इसकी कैरियर है बहुत सुटेबल है। आजकल के पेरेंट्स के लिए चैप्टर बहुत मायने रखता है, खासकर हम लोगों को। इन द बिगिनिंग द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हेल्प, शुरुआत में जब हमारे पास बहुत कम लोग थे जो, तो उस समय माना जाता है कि जितनी जनसंख्या अधिक होगी वो हम लोग आपस में अपने आप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो किस में, किसके में? तो एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है, क्या कहते हैं एडवर्स? एडवर्स का मतलब होता है दोस्तों, कह सकते हैं डेंजर सिचुएशन। एडवर्स सिचुएशन समझते हैं ना, जो फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल, डिजास्टर्स कर सकते हो आप दिए। द करेक्टर नानू काका, यार कौन से चैप्टर में? पिंच ऑफ असनफ, हमको पता है, मनोहर मालूम करके। आई हैव ए ड्रीम इज एक्चुअली, ये आई हैव ए ड्रीम को पता है यार, ये स्पीच के तौर पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहता है कि चूज द सुटेबल ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ते हैं। परलेस बक केम टू इंडिया टू सी टू सी एंड लिसन टू द यंग डॉट डॉट क्या, इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट्स के। तो ये यहाँ आपने जो दिया हुआ है, सिटीज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये था विलेज होना चाहिए था, विलेज या कंट्री साइड में। तो परलेस बग जो थे इंडिया आई थी, यहाँ के किसानों को देख, हमारे किसान, हमारे माँ बाप कितने मेहनत करते हैं खेतों में, उसके बाद हम लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो ये हमारा पीजेंट्स को, और यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे नॉलेजेबल लोग हैं, उनसे मिलने के लिए इनका मुख्य। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला हम लोग का सवाल है ग्रुप बी है। सबसे पहले कहता है ये चीज, चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन एनी टू ऑफ दो, सारा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट स्टोरी दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एनी चेंज। कहता है कि भारतीय के लोगों पर ये आरोप लगाया गया है कि भारतीय लोग क्या है, असभ्य है, जिद्दी हैं और कोई कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से हो गया, इसको आप जरूर एक्सप्लेन कर लोगे। द मोस्ट अनडिबेटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प द मैनकाइंड इन नंबर्स, यार संख्या में। तो ये था आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। कहां से लिया गया? मैं सारा हेल्प कर देता हूं, आप थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लोगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड बर्नार्ड रसल का है। द वेरी
वर्ड कलर रिमाइंड्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द ह्यू दैट इंडियन लाइफ एज वेरियस एज पर द अमेरिकन सीन। ये कहाँ पर है जी? आई इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई पर एक्स बग के, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज लिखना संभव नहीं है दोस्तों, स्पेस नहीं है। आप सुन लिए होंगे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज पर एस बग का। 5 स्क्वायर ईयर्स अगो ए ग्रेट अमेरिकन इन कुछ सिंबॉलिक सेड वी स्टैंड सिंस द इमेंसिपेशन ऑफ प्रोक्लेशन। ये है दोस्तों बर्नार्ड रसेल का है आइडिया दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। तो दो को मिल गया, बी और डी दोनों हैं हमारे बर्नार्ड रसेल के द्वारा। चलिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू अज्यूम, ये दोस्तों हमारा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये कहाँ से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये हमारा हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला, वर्ल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ये कहता है हमारा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये है हमारा कहाँ से? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिखने वाले कौन है जी? हमारे W.H. अडेन। और ऊपर वाला नहीं बताया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। तो सीधे वाल्ट विटमैन के द्वारा हो जाएगा। कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रेटफुलनेस क्लूज बुन्स फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, क्या है? ये है टू ऑटम जॉन किट्स का हो जाएगा। क्या है? टू ऑटम। क्या है हमारा दोस्तों? टू ऑटम। ये लिखेंगे किसके द्वारा है? ये हमारे जॉन किट्स के। रोमांटिक एज के पोएट्स मैंने अभी अभी डिस्कस किया। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये है हमारा एन ई पी टॉप वाल्टर डेला मेयर के। क्या है हमारा? एन ई पी टॉप वाल्टर डेला मेयर का, है ना। चलिए, और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं। चलिए, चैनल पर नए होंगे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। द इंग्लिश क्लब दाऊदनगर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है। चलिए हम लोग लेते हैं। कहता है जी, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव कहता है और टू ऑटम मैच द फॉलोइंग करना है। और टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन किट्स के। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए और टू ऑटम में किसका हो जाएगा? जॉन किट्स हो जाएंगे। मैकाविटी द मिस्टिकेट किसके है जी? हमारे T.S. सिलेट। इनके सामने ही रिमिरेज करता हूँ। प्राइड एंड प्रेजुडिस दोस्तों एक नया है जिसका आंसर हो जाएगा जेन एस्टन। क्या हो जाएगा? प्राइड एंड। ये मैरिज प्रपोजल आप पढ़ कर आए हो, हमारा किसका? जल्दी से बताइए। एंटन चेकॉब का। एंटन चेकॉब है, ठीक है ना। एंटन चेकॉब। फायर हिम हमारे क्या हो जाएंगे? केकी एन दारू वाला सबसे ऊपर है, तो फायर हिम वो जगह नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ। केकी एन दारू वाला, केकी एन दारू। चलो आप समझ गए हो गए यार सारा काम। 5 में आपका हो गया। अब हमको ट्रांसलेट करने के लिए पूछ रहा है, विद्यार्थी हमारे राष्ट्र की शक्ति है, तो क्या कर सकते हैं जी? ये विद्यार्थी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, पहला आपका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा कहता है कि राष्ट्र का भविष्य इन पर निर्भर है। क्या कह सकता है? द फ्यूचर ऑफ द नेशन। देखिएगा कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं। द फ्यूचर ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन देम। राष्ट्र का भविष्य इन पर निर्भर करता है। दोनों सेंटेंस क्लियर हो गया। पहला था स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन देम। तीसरा है उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया है दोस्तों, जब हमारे विद्यार्थी स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कैसे वो करेंगे? तो कहता है कि दे क्या है? उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। दे शुड पे अटेंशन टू, क्या है? स्वास्थ्य का, हेल्थ। उनको हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। दे शुड पे अटेंशन टू हेल्थ। उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, छात्र को थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। जब वो स्टेज पे आए तो राजनीति करे, ऐसे करना चाहिए। जब तक हम नहीं जानेंगे समझेंगे क्या कि हमारा राइट क्या है। तो उन्हें राजनीतिक से दूर रहना चाहिए। तो दे शुड बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये हो गया, उनको छात्र को किनसे दूर रहना चाहिए? राजनीतिक से। कुछ लोग उन्हें गुमराह करते। गुमराह करना अपना समझते हैं, मिसगाइड या मिसलीड। कुछ लोग, तो सम पीपल मिस, ठीक है ना, लीड देम या मिसगाइड देम, दोनों करेक्ट हो जाएगा। करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। वे लोग समाज के दुश्मन है। कौन लोग? माने जो लोग जो लोग क्या करते हैं? विद्यार्थी को गुमराह करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र का क्या है यार, कर्णधार कर सकते हैं। ये माने इनकी देश का जो भविष्य है, जो देश का फ्यूचर है,
मतलब पूरी हम कह सकते हैं कि हमारे युवाओं पर निर्भर होता है, उनमें जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत है। तो कहते हैं कि वैसे लोग जो विद्यार्थी को गुमराह करते हैं वो समाज के दुश्मन है। तो कैसे बनाएंगे वे, यानी कि प्लूरल फॉर्म है दे आर द इनेमी, चूंकि अब डिफिनेट है, दे आर द इनेमी ऑफ सोसाइटी, इनेमी ऑफ द सोसाइटी होगा, दे आर द इनेमी ऑफ द सोसाइटी। हमारे गांव में एक मंदिर है, चलिए जी, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, इन माई विलेज। तो दोस्तों ये आपके सारे ट्रांसलेशन कर दिए मैंने, आपको करना रहता है दोस्तों हमें 5, लेकिन मैंने सारा बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब ये रीड द क्वेश्चन फॉलोइंग थे, इसको कर लेगा, और ये इस तरह से हमारा सेशन खत्म हो गया यहीं पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एकदम कंप्लीट सेशन, बहुत सारे चीजें को, पैसेज को भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। कैसे लगा, बहुत अच्छा लगा सेशन दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो जो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।